हे एवरीवन, सो कैसे हैं आप सभी। ओवर है, दिस इज़ राधिका एंड वेलकम टू PLA.in। यहाँ पर हम इफेक्टिव आंसर राइटिंग की बात कर रहे थे, जहाँ पर हमको पार्ट 2 के बारे में बात करनी थी। आप सभी ने यहाँ पर रिक्वेस्ट करी थी कि कुछ डाउट्स यहाँ पर रह गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एग्ज़ाम से पहले सभी को ये वीडियो यहाँ पर देख कर जाना है, क्योंकि कल से आप सभी के एग्ज़ाम्स यहाँ पर स्टार्ट हैं, तो आपके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आपके डाउट्स है कि अगर जो BU की कॉपी है वो 28 पेजेस की आने लगी है, तो उसको कैसे मैनेज करें। मैं कह रही हूँ चाहे 30 पेज की हो चाहे 40 पेज की हो, कितने भी पेज की कॉपी हो, आपको कैसे मैनेज करना है। एकदम से मान लीजिए कोई न्यू नंबर ऑफ पेजेस आ गए आपके आगे, तो आपको किसी भी नंबर ऑफ पेज पे किस तरीके से आंसर राइटिंग के स्ट्रक्चर को यहाँ पर तोड़ना है, और ऐसे आंसर राइटिंग करनी है कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, क्योंकि आपका क्वेश्चन छूटेगा तो आपके मार्क्स वहाँ पर कट हो जाएंगे। किसी भी में किसी भी क्वेश्चन में ना हमें ज़्यादा लिखना है और ना कम लिखना है, ना ही हमें कोई क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ना है, ठीक है। तो पेजेस में आपको लॉन्ग और शॉर्ट कितना लिखना है। यहाँ पर कुछ बच्चे स्टेशनरी के लिए पूछ रहे थे कि हमें किस तरीके के पेन्स वगैरह यूज़ करने हैं, वो हम देखने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो जाकर आप देख लेना। तो गाइज ये सभी कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल गाइज ज्वाइन करना है। जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस करें, सो दैट जो वीडियोज़ हैं आपको टाइम पे यहाँ पर मिलती रहे। कोई भी पर्सनल डाउट है या फिर आपको कोई ऐसा डाउट है जो समझ में नहीं आया, तो आप व्हाट्सएप भी यहाँ पर कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन करें। तो पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में यहाँ पर बात करी है, कि 28 पेजेस की जो कॉपी यहाँ पर आपकी आ गई है, उसको आपको कैसे यहाँ पर देखना है, किस तरीके से डिवाइड करना है। देखिए कोई भी एग्जाम हो वहाँ पर पैटर्न ये चलता है कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ये तो आपका आना ही आना है। अब जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये देखना है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 2 पेज का एटलीस्ट गाइज होता ही है। एक पेज आगे, ये आपकी कॉपी है, एक पेज आगे का और एक पेज पीछे का, तो मिला के आपके 2 पेजेस हो जाते हैं। ये हम कवर करते हैं शॉर्ट में, उन लोगों के लिए जो जिनकी स्पीड क्या है थोड़ी कम होती है, और फिर हम कॉपी को भी डिवाइड करते हैं, उस हिसाब से हम काम करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल ले लो, जैसे 28 पेजेस की मान लीजिए आपकी कल कॉपी आने वाली है, तो उसमें सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए है शॉर्ट, मान लो आपको 10 में से 7 क्वेश्चंस करने हैं 2 नंबर के, और सेक्शन बी है आपको 4 में से 2 क्वेश्चंस करने हैं 10.5 नंबर का, एक लॉन्ग है आपका। तो इसको आपको कैसे करना है। शॉर्ट हो गया आपका 2 पेज का आगे और पीछे मिला के, तो आपको कम से कम 2 पेज तो लिखना ही है। पहले आपको 2 पेज से कैलकुलेशन करना है, तो आपके होगा 14 पेजेस। अब आप ये जानते हैं कि जो लॉन्ग आंसर है हमें 6 पेज से कम तो लिखना ही नहीं है, और 8 पेज तक एटलीस्ट आप लिख सकते हैं। तो आप उस हिसाब से ये देखिए कि 14 पेज है, तो 28 में से 14 बचे, कितने, 14 पेज बचे आपके लॉन्ग के लिए। तो आपने उसको 7 में डिवाइड कर दिया, 7 पेज आपने लॉन्ग के लिख दिए, 2 क्वेश्चंस आपने 7 7 पेजेस के लिख दिए, इससे आपकी पूरी कॉपी यूटिलाइज हो गई, और यहाँ पर आपने चीज़ों को मैनेज भी कर लिया। अब यहाँ पर आपको ज़बरदस्ती 3 पेज के शॉर्ट नहीं लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो बहुत कम पेज के हो जाएंगे। आपको 4 5 पेज के आंसर हैं नहीं लिखने हैं, एटलीस्ट 6 से मिनिमम शुरू करना है, और 7 8 तक आपको लेके जाना है। वही अगर आपकी कॉपी 40 पेज की आ रही है, तो आपको उसी हिसाब से डिवाइड करना है कि आप 3 पेज के शॉर्ट लिख लीजिए, और उसके बाद जो बचे आप 6 6 पेज के सारे आंसर्स अपने लिख लीजिए। बीएड वाले स्टूडेंट्स को 3 लॉन्ग लिखने पड़ते हैं और शॉर्ट लिखने पड़ते हैं, तो इसी हिसाब से आपको अपनी कॉपी क्या है, डिवाइड करनी है। 2 के हिसाब से शॉर्ट देखिए, उसके बाद देखिए कि लॉन्ग आप कितने पेज के यहाँ पर कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था 40 पेज की कॉपी का, जिनकी स्पीड स्लो है और जिनकी स्पीड तेज़ है। यहाँ पर आपको स्पीड का मेंटेनेंस भी करना है, क्योंकि आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे। तो आप पहले 2 शॉर्ट से देखिए कि आपकी स्पीड क्या बन रही है। अगर आपकी स्पीड बढ़िया है तो आप 3 पेज के हिसाब से भी लिख सकते हैं। उनकी बात हो रही है जिनकी 40 पेज की कॉपी है। आपको क्या है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है कॉपी का। 28 पेजेस की कॉपी गाइज इसलिए आने लगी है क्योंकि बच्चे 40 पेज की कॉपी को वेस्ट करते थे, वो उस हिसाब से आंसर नहीं लिख पाते थे, इसलिए कम पेजेस की यहाँ पर जो शीट्स हैं वो आने लगी हैं। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट यहाँ पर हम एक चीज़ बारे में और बात करते हैं, कि अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप क्या करें। अगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन से कीवर्ड उठाने हैं। कैसे, जैसे आपका कोई भी क्वेश्चन आ गया, तो मान लो आपको बहुत लेंदी क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है जिसकी आपको लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही, तो आपको उसका मेन कीवर्ड उठाना है कि मेन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है।
तो सिर्फ मेन कीवर्ड से आपको उसका मीनिंग लिखना है, उसका डेफिनेशन लिखना है डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स के थ्रू। कम से कम अगर आप 7-8 ऑथर्स के थ्रू डेफिनेशन लिख देंगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। उसका इंपॉर्टेंस और नेचर लिख देंगे, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस लिख देंगे। और फिर जो मेन टॉपिक है आपका जो उन्होंने पूछा है, उस पर आप एटलीस्ट एक पेज लिखकर या कुछ लाइंस लिखकर कंक्लूजन से उसको ख़त्म करेंगे। पूरा क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा है कि आप इस पैटर्न को यहाँ पर फॉलो करेंगे। जैसे कोई भी क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए करिकुलम डेवलपमेंट पे आ गया और कुछ और लेंदी पूछ लिया, तो आपको करिकुलम पाठ्यक्रम के बारे में तो पता ही होगा। तो आप ये सारी चीज़ें पाठ्यक्रम के बारे में लिखकर लास्ट में एक पेज का फाइनल आंसर दे के आप कंक्लूजन दे देंगे। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू स्टडी बिफोर एग्जामिनेशन, वो क्या है कि आपको हर चीज़ की मीनिंग लिखनी है, डेफिनेशंस लिखनी है। शॉर्ट में आपको 4-5 ऑथर्स की डेफिनेशन लिखनी है। और अगर लॉन्ग आप लिख रहे हैं तो कम से कम 10। ये कॉपी को गाइज बहुत ज़्यादा क्रिएटिव शो करता है कि आपको नॉलेज अच्छी है और आपने काफ़ी चीज़ें ऐड करने की कोशिश करी है। आपको पॉइंट्स में आंसर लिखने हैं, पैराग्राफ्स आपको मेजरली अवॉइड करने हैं। आप पॉइंट्स में लिखेंगे, जैसे नंबर 1 डाला आपने, कुछ पॉइंट लिखा, इस तरीके से करके आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया। पॉइंट नंबर 2 ऐसे करके। इंपॉर्टेंस, नेचर, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। अगर आप एग्जाम के लिए नहीं पढ़ पाए हो तो इतना आपको पता होगा तो आप आंसर राइटिंग कर लोगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट स्टेशनरी की बात कर रहे हैं। स्टेशनरी गाइज, जैसे कि जो लड़कियां होती हैं वो ज़्यादा कंसर्न होती हैं स्टेशनरी को लेके, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी स्टूडेंट्स को कंसर्न होना चाहिए। बिकॉज जितना ब्यूटीफुल आप अपनी कॉपी को लिखोगे, बहुत टाइम नहीं लगाना है। ठीक है, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, सब कुछ करना है आपको, उससे आपकी कॉपी काफ़ी क्रिएटिव लगती है और आपके मार्क्स आपको तुरंत मिल जाते हैं, क्योंकि कोई यहाँ पर कॉपी पढ़ता नहीं है, सिर्फ आपकी कॉपी का क्लियनलीनेस, नीटनेस और थोड़ा आपकी जो लैंग्वेज भी पड़ेगा ना तो आपको समझ में आ जाएंगे और हाल ही आपको नंबर मिल जाते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि आपको सिर्फ ब्लू और ब्लैक बॉल पेन यूज़ करने हैं। जेल आप नहीं करेंगे, क्योंकि कभी भी कॉपी आपकी अगर डिस्ट्रॉय हो गई या फिर चलिए पानी गिर गया तो जेल पेन पूरा मिट जाता है। आप ब्लैक मार्कर को अंडरलाइन करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, आपने कोई भी हेडिंग लिखी, आप बढ़िया से ब्लैक से उसको अंडरलाइन करेंगे। आप ब्लैक पायलट पेन हेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपने ऐसे 1 लिखा और कोई हेडिंग लिखी, उसके बाद नॉर्मल बॉल पेन से आपने एक्सप्लेनेशन लिखा, बट इतनी हेडिंग आप ब्लैक पायलट पेन यूज़ करें। जेल पेन यूज़ नहीं करें। कलरफुल पेन्स आपको यूज़ नहीं करने हैं। हाइलाइटर आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। आपको कॉपी में स्केलिंग नहीं करनी, जैसे कि गाइस क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ये करते हैं जिसके नंबर कटते हैं। ये आपकी कॉपी है, यहाँ से लाइन खींचेंगे, एक इधर से लाइन खींचेंगे, फिर ज़रा सी कॉपी जो बचेगी उसमें आंसर लिखेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। लेफ्ट पर तो ऑलरेडी खिंची हुई आती है, राइट पर आपको नहीं करना है। ये यहाँ तक पूरा आंसर लिखना है लास्ट तक। ठीक है, ये करेंगे बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है और आपको नंबर मिलते हैं कम। वही बात है कि आपको स्केलिंग यहाँ पर नहीं करनी है। पेन्स में आप जो स्केच पेन्स हैं आप वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि वो नेक्स्ट पेज पे नहीं छपने चाहिए। ठीक है, कि आपने यहाँ पर एक लाइन खींची, वो नेक्स्ट पेज पर जाकर दिख रही है, ऐसा नहीं यूज़ करना आपको। स्केच पेन में आप ब्लैक यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन यूज़ कर सकते हैं और ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं। ये कलर्स बहुत अच्छे होते हैं। रेड एंड ग्रीन, आपको ये दोनों ही कलर यूज़ नहीं करने हैं। हाइलाइटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। इतनी स्टेशनरी इनफ है। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि आप फ्लो चार्ट्स का यूज़ करें। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो गाइस, चीज़ों को आप समझ लेंगे, वीडियो भले ही लंबी हो बट ये आपके काम आएगी। आपने एक बार सीख लिया, हर एग्ज़ाम में आपको ये वीडियो और जो एक्सप्लेनेशन मैं दे रही हूँ वो काम आएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो आपने यहाँ पर टॉपिक्स लिखे, आपने लिखा कि फैक्टर अफेक्टिंग किसी भी चीज़ का, मान लो आपने 5 फैक्टर्स के बारे में आपने बात करनी है, आपको समझाना है। तो आपको क्या करना है कि जैसे कि करिकुलम डेवलपमेंट है, उसको ऐसे लिखा, करिकुलम डेवलपमेंट फुल फुल लिखना है। आपने एक बढ़िया सा फ्लो चार्ट बनाया, ऐसे किया, आपने लिखा पहला पॉइंट, फिर इधर से किया दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट एंड पांचवा पॉइंट। इस तरीके से करके आपने बढ़िया कुछ इस तरीके से बना दिया। ठीक है, मैंने पर्सनली गाइस इस तरीके के बहुत ज़्यादा फ्लो चार्ट्स बनाए हुए हैं एंड इम्प्रेशन इससे बहुत बेटर पड़ता है। ठीक है, इस तरीके के फ्लो चार्ट्स बना दिए। ऐसे आपने लिखा यहाँ पर, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे फ्लो चार्ट्स बना दिए, यहाँ पर लिख दिया। इससे क्या है, कॉपी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगती है। तो ये आप फ्लो चार्ट्स बनाना ना भूलें, बढ़िया बना कर आएँ।
बेहतर टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रैक्टिस करें घर पे, ये कुछ सजेशंस हैं। आपको कॉपी एकदम नीट एंड क्लीन रखनी है, ऐसे काटा पीटी नहीं करनी है कि आपने लिखा और धड़ाक से पूरा ऐसे काट दिया, नहीं। आपको अच्छे से लिखना है, आप अपन छोटे बच्चे नहीं है कि पूरी कॉपी कट करते फिरें। नेक्स्ट क्या है, स्टडी प्रॉपर्ली फॉर एग्जाम्स, बीएलएड मार्क्स आर एडेड एंड मेरिट। बिल्कुल, आपके ये मार्क्स हैं आप इनको हल्के में ना लें, क्योंकि बाद में जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो जो हमारे मार्क्स हैं वो ऐड होते हैं। अपने राइटिंग पैड लेकर जाएं, वाटर बॉटल्स लेकर जाएं, बॉक्स स्केल और एडमिट कार्ड्स लेकर जाएं, और अपनी वॉच लेकर जाएं, क्योंकि कभी कभी वॉच वहाँ अवेलेबल नहीं होती है। टाइम मैनेजमेंट ही तो बेस्ट है यार। आप टाइम मैनेज नहीं करोगे, कुछ नहीं हो पाएगा। आपको टाइम बिल्कुल से मैनेज करना है, लॉन्ग के लिए और शॉर्ट के लिए। ठीक है, आई होप दिस मच एक्सप्लेनेशन इज इनफ, और ये आप कल इम्प्लीमेंट करें। ये सजेशंस थे। कोई भी डाउट है इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए, ठीक है। कल आपका एग्जाम है, जो और हेल्प हो सकती है मैं करूँगी। सो गाइज, आई वुड से ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आप अच्छे से अपना एग्जाम्स दें, और क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर व्हाट्सएप पर शेयर करें, जिससे कि फ्यूचर के स्टूडेंट्स के लिए सभी को शेयर हम कर सकें। तो गाइज, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।